अब ना कहो कोई मजबूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अभी नहीं पढ़ पाएगा 2030 के बाद बहुत पछताएगा। टूट गई चूड़ी कलैया में, बड़ा मजा आवे पढ़ैया में। तुझे देखा तो ये जाना सनम, पढ़ाई होता है दीवाना सनम। तो देखिए, ऐसी बातों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज के लड़कन लड़की सब मोबाइल पर रील फिल्म देख करके अपना टाइम बर्बाद कर लेता है। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यही आपका मेन चीज़ है और इसी से जीवन निर्माण होगा। तो देखिए, आज मेरा टॉपिक है पोषण। पोषण में हम ये समझाएंगे पोषण है क्या। तो देखिए, पोषण के बारे में हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जब छोटा बच्चा कोई जन्म लेता है तो वह अपनी माता का दूध पीने के लिए रोता है। माता उसे लेती है अपने गोद में और अपना दूध पिला देती है। बच्चा चुप हो जाता है, इसका मतलब कि उसे जो भोजन चाहिए था वो मिल गया। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है, और जब भोजन ग्रहण किया बच्चा तो उसका शरीर का वृद्धि विकास हुआ। तो भोजन वह प्रक्रिया है पोषण जिसके द्वारा शरीर का वृद्धि विकास होता है, स्वस्थ रहते हैं। देखिए, परिभाषा आपके सामने है, तो इसमें कोई रटे की बात नहीं। बकरी घास खा रही है, दैट मीन्स पोषण वो कर रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई बीमारी के साथ साथ दवाई देने के साथ साथ कि अपना खान पान पर ध्यान दो, इसका मतलब वो पोषण आपका बढ़ाना चाहता है। उसी तरह से भोजन की अगर बात करें तब पोषण में हो जाएगा प्रक्रिया, अब भोजन में हो जाएगा पदार्थ। वह पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी होता है, उसे भोजन कहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, ऊर्जा देता है शरीर को। पोषक तत्व जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा तत्व होना चाहिए जो हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने से बचाए, बीमारी से लड़े और शरीर के वृद्धि विकास करे, वो होता है पोषक तत्व। जैसे ये बीमारी से लड़ने में सहायता करता है, और अगर पोषक तत्व की कमी होगा तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। आज हमारा बिहार सरकार क्यों स्कूल में खाना खिलवा रहा है, साप्ताहिक खाना दे रहा है, क्योंकि बिहार के बच्चों में यही पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास हो सके। तो पोषक तत्व के अभाव में गरीब गुरबा का बाल बच्चा पिछड़ जाता है। तो पोषक तत्व जो है भोजन में पाया जाता है, शरीर का वृद्धि विकास करता है। अब देखिए, पोषक तत्व को हम वर्गीकरण किए हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ये विटामिन जो है, वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, शकरकंद, मक्का, आलू में पाया जाता है। इसे तुरंत ऊर्जा देने वाला कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट लेता है। खिलाड़ी वगैरह को आप देखेंगे तुरंत ग्लूकोज पी लेता है। प्रोटीन, मछली, दूध, मांस, अंडा, पनीर, दाल, दाल में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। ये शरीर का निर्माण करने वाला होता है। जो फिटनेस करते हैं, जिम जाते हैं, वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। वसा, तेल, तिल, गुड़, डालडा, घी, और इससे क्या होता है, मोटापा आता है शरीर में। तेल, तिल, डालडा, घी, इसमें वसा और इससे मोटापा आता है। विटामिन करें तो A, B, C, D, E, K इस भाग में बांटा गया है और विटामिन इसका इतना भाग है। विटामिन ए गाजर में भरपूर पाया जाता है और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए, प्रयास हमारा ये है कि आप लोग आसानी से एकदम इस सब चीज़ को समझे, कोई इसमें भारी नहीं होता है, को समझते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, बिल्कुल। तो जब आप खाते हैं प्रतिदिन में जो कुछ भी, वो आहार होता है। सीधा समझिए, उसको भोजन कह दीजिए, फूड कह दीजिए, आहार। असंतुलित आहार के मतलब कि जब हम भोजन खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उसमें शरीर के वृद्धि विकास के लिए, बीमारी से लड़ने वाले जब सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाए, जितना शरीर को चाहिए आवश्यक पोषक तत्व मिल जाए, तो उसे कहते हैं संतुलित आहार। जैसा कि परिभाषा हम लिख रखे हैं, प्रतिदिन जो कुछ भी हम खाते हैं वो आहार है। जब हमारे आहार में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तो इन्हें संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की कमी से सूखा रोग, मारासमस होता है। कुपोषण किसे कहते हैं? अब देखिए, जब आप प्रतिदिन संतुलित आहार ले रहे हैं, अच्छा से खा पी रहे हैं, तो शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जब हमारे भोजन में इसी संतुलित आहार, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो मात्रा में जब जितना मात्रा चाहिए उतना नहीं हमारे शरीर को मिल पाता है, तो हम लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें गरीबी है
और उन्हें भोजन प्राप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और जब कुपोषण होता है एक बार, तो शरीर का वृद्धि विकास रुक जाता है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। आगे आप वीडियो बने रहें, लास्ट तक बने रहें, आपको बीमारी से निजात दिला। देखिए, हम आपके लिए एक बहुत ही छोटा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी बीमारी ना हो और आपका पैसा बचे, क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज ए वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। और ज़िंदगी का मज़ा हम लोग तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ रहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई धन दौलत से खूब अमीर हो गया, लेकिन उसे चिनिया बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्रिक है, क्या वो ज़िंदगी का आनंद ले पाएगा? कभी नहीं। जैसे देखिए, पूरा शादी ब्याह में जाएगा, पूरा महफिल में मिठाई रखा हुआ रहेगा, लेकिन क्या जिस व्यक्ति को चिनिया रोग है उसमें एक भी मिठाई खा पाएगा? नहीं, ज़िंदगी का एंजॉय खत्म। अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक है, वह गैस्ट्रिक के बीमारी से जूझ रहा है, थोड़ा सा खाना खाएगा, हमेशा उसको डर रहेगा पेट पर कि कहीं ना दिक्कत हो जाए। तो ज़िंदगी का असलियत मज़ा है स्वस्थ रहने में, और इसीलिए हम लोग को ईश्वर का धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि जब आपका स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर है तो मज़ा ले पाते हैं, पूरी दुनिया में आप बढ़िया से रह पाते हैं। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आपने हमारे शरीर को अच्छा बनाया। तो कुछ एक छोटा सा प्रयास हम आपके लिए किए हैं, टिप्स दिए हैं, जिसको पालन करके, और अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, सही समय पर उठते हैं और व्यायाम के साथ आप इसको करते हैं, तो बहुत सारी बीमारी आपको नहीं होगी। ऐसा हमारा प्रयास है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से बीमारी जो होता है वो रतौंधी, और रतौंधी क्या है, तो इसमें आँख से कम दिखाई देगा, और ऐसी जब स्थिति आ जाएगी तो समझिए वही बात हो जाएगा कि पूरा दुनिया में आप रहते हुए किसी चीज़ को देख नहीं पाइएगा। तो इसके लिए गाजर खूब खाना चाहिए, क्योंकि गाजर में विटामिन ए भरपूर है। आज के लड़का लड़की मार्केट जाता है, चाउमीन रोल पर ध्यान देता है, गाजर तो सस्ता है इसलिए उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि रतौंधी के दूर करने वाला गाजरे है। विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, और जब बेरी होता है तो शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और लीवर जो है, किसी लीवर बने हुआ, जैसे बकरी खस्सी का लीवर जो है, किसी मांस मछली जो लीवर होता है उसमें खूब पाया जाता है। जब इसको हम खाएंगे तो हमारा जो विटामिन बी की कमी है पूरा हो जाएगा, और बेरी नामक बीमारी से हम दूर रहेंगे। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी है क्या? तब मसूड़ों से खून निकलता है। देखिए, हमारे बहुत जगह सुने हो कि मसूड़ा से खून निकल रहा है, तो मसूड़ा से खून निकला ना निकले, इसके लिए आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा खूब खाइए, मसूड़ा मजबूत रहेगा, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, तो अस्कर्वी जैसा बीमारी नहीं होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है। दूध, मक्खन, मछली और धूप सेकना चाहिए। देखिए, आज शहरों के व्यक्ति जो बड़े अमीर घर के लोग हैं वो ज़्यादा रिकेटस बीमारी से शिकार हैं। कैसे? वो हमेशा एसी में रहते हैं, घर उनका बंगला, हमेशा कभी धूप उनके शरीर पर नहीं लग पाती है, हमेशा वो धूप से वंचित रह जाते हैं सुख सुविधा के कारण, इसीलिए उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। आप देखिएगा शहर के बड़े लोगों को, जैसे ही 45-50 के होंगे उनका शरीर झुक जाता है, यानी हड्डी मुड़ गया, कमजोर हो गया, और वो चलते हैं तो देखने में थोड़ा सा दूसरा लगता है। लेकिन देहात के आदमी को जो हमेशा खेत में काम करता है, धूप में रहता है, दौड़ता है, कूदता है, उछलता है, धूप में खेलता है, उसका हड्डी जल्दी नहीं मुड़ता है। 60-70 में भी हमारे देहात के बूढ़ा बूढ़ी एकदम सीधा होके चलते हैं। तो जान लीजिए, विटामिन डी धूप सेकना चाहिए। प्रोटीन की कमी जब होगा तो हमारा बाल का रंग उड़ जाएगा, सूजन हो जाएगा, त्वचा खराब हो जाएगी, शरीर सही नहीं दिखेगा। दाल, दही, मछली और सोयाबीन का सेवन करें, प्रोटीन शरीर के निर्माता भी है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता नष्ट हो रहा है, बच्चे जन्म नहीं होने की क्षमता गायब हो रही है, नपुंसकता का शिकार हो रहा, और इसे हम दूर कर सकते हैं संतुलित आहार लेकर के। आज के जो लोग हैं वो गर्म चीज़, बाजारी चीज़ खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आज के लड़कों लड़कियों में प्रजनन क्षमता नष्ट हो रही है। घरेलू और संतुलित आहार
जो हमारे पहले के दादा दादी खाते आ रहे हैं वही है। और जब वो करेंगे विटामिन ई की कमी नहीं होगी। आज आप देखते होंगे कि पहले के लोग को नॉर्मल डिलीवरी अर्थात बच्चे आराम से हो जाते थे। आज के लोगों को समस्या बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं रहा है। तो क्या है, यही कमजोरी जो है। और संतुलित आहार से ही पूरा होगा। यानी जैसे हमारे दादा दादी अपना देहाती खाना खाते थे, बढ़िया वाला खाते थे, वही खाना होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। इसमें गले की ग्रंथि फूल जाती है, थायरॉक्सिन ग्रंथि फूल जाती है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आज धरती पर कोई अगर सस्ता चीज़ है तो वो नमक है। और नमक भी हम लोग कहते हैं जाओ 5 रुपया वाला ले आओ, 10 रुपया ले आओ। अब सोचिए नमक भी बढ़िया नहीं खाइएगा तो आपका गला फूल जाएगा और इसका कभी इलाज नहीं होता है, फूलने रह जाएगा। लोहा आयरन की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया बीमारी होती है। इसमें शरीर की कमजोरी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। ये ज़्यादा महिलाओं में होता है। इसीलिए टीवी पर आप देखे होंगे कभी कदार हेम पुष्पा का प्रचार आता है, कहता है हेम पुष्पा खाना है एनीमिया को दूर भगाना। नहीं भागेगा। अगर आपको एनीमिया दूर भगाना है तो हरी साग सब्जी पालक खाना है, ये याद रखिए। तो देखिए ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो हर एक व्यक्ति जो 6, 7, 8, 9 के क्लास के विद्यार्थी हैं उनको तक पहुंचाइए। वो पढ़ें समझें और सबसे बड़ा है कि बीमारी से बचें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।